बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएचएस एमडी कैट पास्ट पेपर्स फ्रॉम 2008 टू 2022। जितने भी वर्ब या कंडीशनल सेंटेंसेस या मॉडल वर्ब्स के जितने एमसीक्यूज हैं 2008 से 2022 के बीच में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। By 2030, people dash been reading the work of Charles Dickens for more than 190 years। देखिए, बाय द टाइम के साथ आपको ये बहुत पॉसिबल है कि ये आपका क्वेश्चन आज एक्सपेक्टेड है, और अक्सर आता है बाय द टाइम या बाय 2030, बाय देन या इस तरह से। तो बाय द टाइम वाली जब फ्रेज आती है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, या रूटीन की बात कर रहे हैं। तीनों तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, हम बाय 2030 से हमें पता चल गया कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ज्यादा चांसेस यही हैं कि आपको बाय द टाइम के साथ आएगा फ्यूचर। आपके जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें फ्यूचर की ही बात होगी। तो आगे आपको या तो फ्यूचर परफेक्ट लगाना है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। अगर सिंस फॉर लगा हुआ है तो आप परफेक्ट भी लगा सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। जरा ध्यान कर लीजिएगा कि आपका सिंस फॉर लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, अगले वाले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट कभी भी नहीं लगाना। ये वाला आपने कभी भी नहीं लगाना। यानी एक हिस्से में बाय द, यहाँ ये बाय 2030 है, तो बाय द टाइम आई मूव टू लंदन, तो यहाँ क्लॉज भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकती है। लेकिन अगले वाले हिस्से में, इधर वाली क्लॉज में, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट कभी भी नहीं लगाना। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों लग सकते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर लगा हुआ है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो है भी नहीं। हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाएंगे। विल हैव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम एज सुन एज द कमेटी। अब यहाँ पे भी देखिए, वी विल डिस्कस, अभी हमें पता चल गया कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है। फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं तो टाइम क्लॉज के अंदर हमारे पास दो टेंसेस होते हैं। ये टाइम क्लॉज है, एज सुन एज शुड। अगर आप फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं तो जो ये वाली क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, ये तो फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। दूसरी क्लॉज के अंदर आप दो टेंसेस लगा सकते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों लगा सकते हैं। कोई और टेंस नहीं लगाएंगे। सो यहाँ एज सुन एज के साथ हम क्या लगाएंगे? एज सुन एज कमेटी लीव्स। कोई और नहीं, मे लीव भी नहीं लगाएंगे, कोई मॉडल वर्ब भी नहीं लगाना। सिंपली आप या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं, एज सुन एज द कमेटी हैज लेफ्ट भी हो जाएगा, हो सकता है। एज सुन एज द कमेटी लीव्स भी हो सकता है। फ्यूचर की बात करेंगे तो टाइम क्लॉज प्रेजेंट में होगी। प्रेजेंट में किस टेंस में हो सकती है? इंडेफिनिट में या परफेक्ट में। नेक्स्ट वन। पेनी डिड नॉट लेट मी टू गेट माई। लेट के बाद आपने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। सिंपली लेट कॉजेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेट को जब भी पॉजिटिव यूज करेंगे तो उसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इसके साथ पैसिव वॉइस बनता भी नहीं है पॉजिटिव में। सो डिड नॉट लेट मी गेट माई बुक, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन। ही केम टू द हर्डल्स दैट ही रिमेंबर ओवर व्हिच वंस ही हैड सो इजी। एक इस तरह का एमसीक्यू भी आ सकता है और अक्सर आ जाता है कि टेंसेस को आप अननेसेसरीली आप चेंज कर दें, स्विच कर दें, कंसिस्टेंट ना रहे टेंसेस के यूज के अंदर। जब आप एक सेंटेंस के अंदर दो तीन वर्ब फ्रेजेस यूज कर रहे हैं या क्लॉजेस यूज कर रहे हैं, ये आपकी मेन क्लॉज है, ये पास्ट में आ गई। ही केम टू द हर्डल्स, इसका मतलब है हम पास्ट के किसी वक्त की कोई बात कर रहे हैं। कोई बंदा हर्डल्स के पास आया। ये बुक के अंदर से सेंटेंस है गॉर्जियस के बारे में। दैट ही, अब यहाँ पे रिमेंबर फिर नहीं आ सकता। ओवर विच वंस ही हैड, ये देखिए, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये बीच में उन हर्डल्स के पास आया जो उसे याद था। कि रिमेंबर नहीं, रिमेंबर तो कोई सेंस नहीं बनता। रिमेंबर्स, अगर प्रेजेंट की बात करें फिर भी रिमेंबर्स आता है, तो ये बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? दैट ही रिमेंबर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज मीant बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे इफेक्ट। ये भी ध्यान करिएगा, ये इफेक्ट नाउन होता है। इफेक्ट ए वाला जो होता है वो आपका वर्ब होता है, ये इफेक्ट्स होता है। तो ये आपका नाउन है, ए वाला इफेक्ट आएगा यहाँ पे, ई वाला नहीं आएगा। The shepherd plowed the mountain with the cattle the first time it dash ever plowed। अच्छा, had was या क्या? अब यहाँ पे ये पास्ट के एक टाइम की बात हो रही है जब शेफर्ड ने उस माउंटेन पे हल चलाया, तो पहली बार थी कि जब उस पे हल चलाया गया। तो परफेक्ट तो हम तब लगाते हैं जब एक इवेंट से बहुत पहले कोई और चीज पास्ट के अंदर एक टाइम से या एक एक्शन से पहले कुछ हो चुका होता है और वो कंप्लीट हो चुका होता है।
तो यहाँ हम पास्ट नहीं लगा सकते, परफेक्ट नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। और वॉज बीन तो खैर होता ही नहीं है, तो वॉज लगेगा। ठीक है। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड, क्योंकि जब पहली दफा उसने प्लो किया, तो ये जब उसने माउंटेन को प्लो किया अपने कैटल के साथ, तो पहली दफा वो प्लो हुई थी, पहली दफा प्लो किया गया था। तो पहली दफा प्लो हुई, दैट मीन्स वो उसी टाइम की बात है जब वो उसको उसने कैटल के साथ प्लो किया। तो हम पास्ट परफेक्ट इट हैड बीन तब तब लगाएंगे जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट के अंदर एक एक्शन से बहुत पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है इधर। ये पास्ट है आपका, ठीक है, ये पास्ट है। तो यहाँ पे हम इधर पीछे की बात नहीं करें, हम ये करें जब उसने फ्लो किया इस वक्त, तो ये पहली दफा था। तो इस वक्त की बात कर रहे हैं, ये एक पास्ट है। अगर हम इससे पहले कुछ यूं करना चाहें, तो फिर वाला पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो इसमें was लगेगा, been had been नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन, she had left him with a calmness and poise that accord well with his own inward emotions। ये चिप्स के बारे में है, कैथरीन और चिप्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, calmness, poise का मतलब ग्रेस होता है, calmness ही होता है पर्सनैलिटी के अंदर, कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस। तो accord नहीं होगा, that accorded well, पास्ट की बात कर रहे हैं। वो उसको इतनी कामनेस और पॉइज के साथ छोड़ के गई थी, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे ट्रेट्स आ गए थे कि जो उसकी अपने इमोशंस को के साथ मैच करते थे। तो दैट अकॉर्डेड वेल होगा, अकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी बात पास्ट की है, तो हम अकॉर्ड तो कर नहीं सकते। नेक्स्ट वन, शी ही हैज बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस। अब इस तरह का भी सेंटेंस आ जाता है, आसान है बहुत। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स विदाउट एनी ब्रेक, विद ब्रेक है विदाउट एनी ब्रेक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट 15 ईयर्स आ गया तो इसके साथ सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। देखिए 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 वीक्स, 1 डे, जब भी एक डेफिनेट ड्यूरेशन आ जाएगा, तो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। सिंस हम तब लगाते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है और हमें ड्यूरेशन पता नहीं चलता। ठीक है, सिंस मिडल एजेस आप कह सकते हैं, सिंस हर बर्थ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आएगा। Suddenly he stopped at the edge of the meadow, taking his pocket knife from his and cut a whole wisp of alfalfa। जी, अब देखिए यहाँ पे टेकिंग नहीं आएगा, यहाँ पे टुक आएगा। यहाँ पे दो वर्ब फ्रेजेस है, अचानक वो रुका। ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। पास्ट के अंदर सीक्वेंस ऑफ एक्शन जब भी होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आप सब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ही स्टॉप्ड एट द meadow, took his pocket knife, cut a whole wisp of alfalfa and showed it to me। यानी आगे जितना भी लिखते जाएंगे, ये सारे का सारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और दूसरी एक बात ये भी याद रख लीजिए कि जब हम दो वर्ब फ्रेजेस को, ये है स्टॉप्ड, ये है टुक हिज पॉकेट नाइफ एंड कट। नॉर्मली जब हम दो फ्रेजेस को, जब हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं, वर्ब फ्रेजेस को या कॉमा के साथ ज्वाइन करते हैं, तो आमतौर पर उनमें एक जैसा ही टेंस होता है दोनों के अंदर। अगर एक में इंडेफिनिट है तो दूसरे में इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टुक आएगा, टेकिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर फाइंड्स ही हैज टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, हिज एक्सपेंसेस मे एक्सीड। मे एक एक है आपका कौन सा वर्ब, जिसको आप मॉडल वर्ब कहते हैं, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, एटसेट्रा। तो इनके बाद हमेशा आपने बेयर इन्फिनिटिव लगाना होता है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो मे एक्सीड्स नहीं होगा, मे एक्सीड होगा। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा आपने बेयर इन्फिनिटिव लगाना है। नेक्स्ट वन, your argument is simply obtuse and there is no clarity of thought and coherence in ideas and it। देखिए ये इतना लंबा सारा सेंटेंस लिखा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बहुत सिंपल सा इसके अंदर एरर है। इट लैक तो नहीं हो सकता, इट लैक्स है। ठीक हो गया, इट के साथ डेफिनेटली आप एस आई एस वाली फॉर्म लगाते हैं, ये आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। तो योर आर्ग्यूमेंट, ये सारा कुछ है, एंड इट ऑल्सो लैक्स विजन। द एंटीबायोटिक destroys red corpuscles in the blood and cause pernicious anemia। जी, द एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज, ये तो सही है। तो कॉज तो नहीं होगा, अब एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं है, एक है। तो डिस्ट्रॉयज सही है, कॉज नहीं होगा, कॉजेज होगा। इट कॉजेज pernicious anemia। नेक्स्ट वन, we were 10 miles up the highway when I happened to saw, happen to के बाद तो हम
डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगाएंगे, बेशक हम पास्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी हैपन टू सी। नेक्स्ट वन, rubber tires upon which children had swung in the benches, had swing in the benches, swing नहीं आएगा, had swung आएगा। देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये पास्ट की हम बात करें, ये भी पीटीबी के बुक के अंदर से है। सो हेड स्विंग नहीं, हेड स्वंग है, बहुत सिंपल है। ये लंबे लंबे सेंटेंसेस को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे इस दफा चांसेस कम है क्योंकि लंबा सेंटेंस आई, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर एरर बहुत आसान सा होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा सेंटेंस लिखा जाता है। हिज गेस्ट्स फाउंड इट फन टू वॉच हिम टू मेक टी। ये जो वर्ब्स हैं आपके, वॉच, वॉच हिम, टू यहाँ पे नहीं आएगा। आपके जो वर्ब्स हैं परसेप्शन के, जिसके अंदर वॉच है, सी है, इसके अंदर हियर है, इसके अंदर नोटिस भी आ सकता है, इसके अंदर ओवर हियर भी आ सकता है। ठीक है, अब इनके बाद फील भी आता है इसके अंदर। इन सारे वर्ब्स के बाद आप बेयर इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं और आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। बेयर इन्फिनिटिव कब लगाते हैं हम? कंप्लीट एक्शन के लिए। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे आप इंटायर एक्शन के लिए, और आप लगाएंगे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कब हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। अगर आपने कोई आधा एक्शन देखा या सुना, या आपने उसको नोटिस किया या फील किया, तो उसके लिए आप आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड हर सिंग और आई हर्ड हर सिंगिंग, दोनों सही हैं, लेकिन फर्क ये है, अगर आप किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आपने उसको गाते हुए, आपने पूरा इंटायर एक्शन आपने उसको सुना, यानी उसने गाना शुरू किया, उसने गाना खत्म किया, पूरे का पूरा गाना आपने सुन लिया। लेकिन अगर आपने कहीं गली से गुजरते हुए किसी को सुना, किसी जगह पे वो गा रहा था, तो आपने बीच में से ऑन गोइंग एक्शन सुना, तो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट चीज को अगर आपने सुना तो दैट वुड बी आई हर्ड हर सिंगिंग। तो इन सब के साथ वॉच, सी, हियर, नोटिस, ओवर हियर, आई ओवर हियर देम टॉक अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपने सारी बात सुनी है तो टॉक अबाउट कहेंगे। आई ओवर हर्ड देम टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, अगर आपने आधी बात सुनी है तो। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखिएगा जरा। तो इनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में देखिए कौन सा ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वन, when he was a child every time he were naughty। वर हम लगाते हैं अनरियल सिचुएशन के लिए, या बहुत अनलाइकली सिचुएशन है प्रेजेंट की या इवन फ्यूचर की भी, उसके अंदर हम लगाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा था और जब भी वो शरारतें करता था, जब वो शरारतें करता था, अनरियल तो नहीं है। when every time he was naughty होगा, तो इसमें अनरियल वाली कोई बात ही नहीं है, तो was लगेगा। if it was possible to get the necessities of life from the heavens through the heavens। सबसे पहले तो इसके अंदर एक पॉइंट याद रखिए, ये the heavens इस्तेमाल होता है, हेवन के साथ हम ऐसे लगाते हैं, इसके साथ दा, ये आसमानों के लिए है बेसिकली। आसमान के लिए द स्काई की जब हम बात करते हैं हम द हेवंस कहते हैं। अगर हम जन्नत दोजख की बात करते हैं तो हम हेवन कहेंगे, और दा भी नहीं लगेगा। ये एक एडिशनल पॉइंट है। अब इफ इट वाज पॉसिबल, अगर आसमान से दुआ के जरिए अगर ये मुमकिन होता कि आप जिंदगी की जरूरतें मांग सकते, तो मौलवी अब्दुल ने उस रात अपनी छोटी बेटी के लिए जूतों का एक जोड़ा मांगना था। अब ये बात है, तो इट वाज पॉसिबल नहीं होगा, ये एक अनरियल बात है कि इफ के साथ हम यहाँ पे वर लगाएंगे, इसलिए कि हम एक ऐसी बात, ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि बहुत अनलाइकली है या अनरियल है। इफ इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, ये अनरियल प्रेजेंट होता है। अनरियल प्रेजेंट के लिए या अन अन बहुत अनलाइकली फ्यूचर के लिए हम टाइप टू कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म लगती है, या उसमें वाज की जगह वर लगता है, तो इसके साथ वर लगता है। ये अनरियल बात है। अगर ये पॉसिबल होता है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। जब हम अगर लगाते हैं प्रेजेंट की बात के लिए, अगर वो आज जहां होता तो इसका मतलब यही होता है कि वो यहाँ पे नहीं है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इसका मतलब यही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। तो जब हम इफ लगा देते हैं प्रेजेंट की बात के साथ, तो जनरली जनरली अनलाइकली ही होती है। ओके, he told them how the glory of the country and its ancient throne would be increased if the post of court acrobat was created। ये was नहीं आएगा, ये वर आएगा यहाँ पे। if the post were created, the glory of their
एंशियंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड। ये टाइप टू कंडीशनल है अगेन, क्योंकि इस चीज के होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो जिस चीज की पॉसिबिलिटी कम हो उसके लिए भी हम टाइप टू लगाते हैं। तो गॉर्जियस उनको बता रहे हैं कि अगर ये पोस्ट क्रिएट हो गई, गॉर्जियस है अपने अपने लोगों को बता रहा है कि अगर हमारे मुल्क में ये कोर्ट एक्रोबैट की पोस्ट क्रिएट हो गई, तो इससे हमारे थ्रोन की जो ग्लोरी है, उसकी अजमत इज्जत में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो ये चीज अनलाइकली है, टाइप टू लगा हुआ है। इधर वुड भी इंक्रीज है, वुड भी पैसिव वॉइस है, लेकिन ये आपका वुड आपका टाइप टू कंडीशन शो कर रहा है। तो ये टाइप टू है, तो टाइप टू में वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। ठीक हो गया। ही डैश डिसाइडेड टू ग्रो अ बियर्ड एंड अ mustache। जी, ही डिसाइडेड टू ग्रो अ बियर्ड एंड अ mustache। अब ये जब जब भी आपको कोई टाइम नहीं दिया हुआ, तो आपको दो टेंसेस में से कुछ चूज, जहां तो टेंस ही खैर सिंपल है, ही हैज होगा, यहाँ पे तो है ही नहीं ऑप्शन। लेकिन अगर यहाँ पे ना होता, यहाँ पे एक डिसाइडेड होता सिर्फ, तो फिर आप क्या करते? यानी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों होते, तो आपको फिर एक्चुअली इसमें ये होना चाहिए था कि यहाँ पास्ट परफेक्ट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, या प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। तो जब कोई टाइम नहीं होता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। ही हैज डिसाइडेड टू ग्रो बियर्ड एंड अ मस्टाच। नेक्स्ट वन, इट इज बेटर फॉर मी टू डैश देन डाई। अच्छा, मेरे लिए बेहतर है कि ये बादशाह ने कहा था कि इनोसेंट किसी लड़के का खून बहाने से बेहतर है मैं ये कर लूं, मैं मर जाऊं। सो यहाँ पे टू शेड है, डेयर इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे भी टू आएगा। इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन टू शेड। टू हैव डाइड तो उसके लिए लगाते हैं जो पहले से क्वेश्चन बहुत कंप्लीट हो चुका हुआ हो। ठीक है। he says he claims to have met so many celebrities for example। तो टू हैव हम परफेक्ट इन्फिनिटिव उस काम के लिए लगाते हैं जो बहुत पहले हो चुका होता है, तो यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, तो बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन शेड द ब्लड। नेक्स्ट वन, द किंग फील्स डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑन हियरिंग दिस वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। अब देखिए जरा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की या प्रेजेंट की? ये हम यहाँ से हमें पता चल रहा है, ऑन हियरिंग द न्यूज दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, वो अपने आंसू नहीं रोक सका, तो इसका मतलब है हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं। ये फील्स और रूटीन की बात है, ये तो हम प्रेजेंट में नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगले वाले को चेंज नहीं करेंगे, हम फील्स को चेंज करेंगे। द किंग, ये बेसिकली ये बनता है, द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हियरिंग द न्यू दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। नेक्स्ट वन, I cried and cried until he had made me another. I have cried and cried. I had cried. I cried and cried until he made me another. अच्छा जी, अब इसके अंदर ये यूएचएस का क्वेश्चन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर दो ऑप्शन सही है। ये काफी पुराना है, लेकिन पहले भी पेपर्स में गलतियां होती रही। आई डोंट नो कि अगर एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये फिर गलत है भाई। इसमें दो ऑप्शन सही है। मैं बहुत रोया, इस टेंस के अंदर आई क्राइड एंड क्राइड, ये वाला सही है। अनटिल ही मेड मी अनदर प्लो, या अनटिल ही हैड मेड मी अनदर, कोई भी इसमें प्रॉब्लम दोनों में नहीं। ठीक हो गया। मैं कहता हूं, वी वेटेड अंटिल ही अराइव्ड, जब तक वो पहुंचा हमने तब तक वेट किया। वी वेटेड अंटिल ही हैड अराइव्ड। जब भी हम, यानी पास्ट के साथ अगर हम ये जो आपकी मेन क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो टाइम क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट भी लगता है, पास्ट परफेक्ट भी लगता है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पे 100% सही है। ठीक है। तो ये उसने बुक से सेंटेंस उठाया हुआ है, तो बुक में तो डेल्टा वाला लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है कि एक बुक में सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम उसको इसी तरह से ही लिखेंगे तो यही सही है, दूसरे वाला सही नहीं है। यहाँ पे उसको कोई और ऑप्शन लिखना चाहिए था। बहरहाल, जब भी आपका एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो टाइम क्लॉज आपकी, जब आपकी मेन क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो टाइम क्लॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकती है, परफेक्ट में भी हो सकती है। ठीक है। द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल। द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड, डिप्रेस नहीं होता, डिप्रेस्ड होगा। ये आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव के तौर पर जब हम यूज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, डिप्रेस नहीं लगाएंगे। बिकम डिप्रेस्ड हमेशा, बिकम डिप्रेस्ड, सफर बिकम्स डिस्प्रेस्ड, फीलिंग नहीं होगा। ये एक रूटीन की बात हो रही है, सिम्टम्स हैं,
तो ये जनरल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हम जनरल बात करते हैं जो हमेशा होती है परमानेंट होती है, सिम्टम्स है बीमारी की तो प्रेजेंट टेंस की बात होगी। द सफरर बिकम्स डिस्ट्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल, दोनों प्रेजेंट में आएंगे। अल्फा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई डैश टू अमेरिका फॉर मेडिकल चेकअप। आई हैव बीन टू अमेरिका। हैज हो ही नहीं सकता, हैड बीइंग भी नहीं हो सकता। बीन गोने जाने के सेंस में, गो के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। लाइक यू से आई हैव गॉन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू अमेरिका। तो दोनों सही है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज हेल्पफुल टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। इट वर हेल्पफुल, इट इज, इट वर तो अनरियल के लिए होता है भाई, दो तो गए। इट इज हेल्पफुल टू एट नहीं होगा, एट यहाँ पे आता है, एट टू के बाद तो लगा ही नहीं सकते, तो अल्फा ऑप्शन आपका सही होगा। इट इज हेल्पफुल to eat a variety of food. Despite all my enthusiastic chain of effort, I could not attend. फूड के बाद देखिए, अब दो जगह पे ऐसे किया हुआ है, एक और एमसीक्यू भी हम देख चुके हैं कि जहां पे मॉडल वर्ब के बाद कोई और फॉर्म लगाई, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। मॉडल वर्ब्स के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम मॉडल वर्ब्स के बाद लगाते हैं, हम परसेप्शन के वर्ब्स, हम बेयर इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ लगाते हैं? सी, हियर, वॉच, नोटिस एटसेट्रा जो हमने पढ़ा था उसके बाद हम लगाते हैं, हम मॉडल वर्ब्स के बाद लगाते हैं, हम वुड रादर और हैड बेटर के बाद लगाते हैं, और इसके अलावा हम पॉजिटिव्स के बाद लगाते हैं। बेयर इन्फिनिटिव पूरी इंग्लिश में बस यही इस्तेमाल होते हैं। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। हेडमास्टर इज वांटिंग, वांट एक आपका स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ इज वांटिंग हम नहीं लगाते। स्टेटिव वर्ब जितने सारे भी हैं वो आपके आईएनजी में नॉर्मली यूज नहीं करते। अगर स्टेटिव वर्ब, अगर कोई आईएनजी वाला बन रहा है तो आप उसको यानी चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए। तो यहाँ पे हेडमास्टर वांट्स होगा, इज वांटिंग नहीं। हेडमास्टर आपसे बात करना चाह रहे हैं, तुम्हें बेशक यही बोलेंगे आप, लेकिन यहाँ पे हेडमास्टर वांट्स। इसी तरह से परफॉर्मेटिव वर्ब्स के अंदर होता है, आई प्रॉमिस होता है, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होता। मैं वादा कर रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस के आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगाते। जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये जो आपके परफॉर्मेटिव वर्ब्स हैं, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। टेंसेस वाला जो है उसको आप डिटेल, अगर किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है तो टेंसेस वाला पार्ट वन पार्ट टू देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। जी, कौन सा होगा? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स, ये सही है। हम ये बात करते हैं, हम इसके लिए आई, ये एक कॉमन सी फॉर्मल फ्रेज है। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू, या आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू होता है, विल फाइंड हम यहाँ पे नहीं लगाते। और यहाँ विल फाइंड के साथ तो इन गुड ऑफ स्पिरिट लिखा हो, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसका बीटा ऑप्शन सही है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। आई होप के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, आई होप पाकिस्तान विंस टुमारो, ये सही है। आई होप पाकिस्तान विल विन भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है अगर आपको इन दोनों में चॉइस करनी है तो आई होप पाकिस्तान विंस टुमारो ज्यादा सही है। हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड मिस। हैड ही लिव्ड, हैड से शुरू होने वाला थर्ड फॉर्म के साथ जब आपका बनता है इन्वर्जन के साथ, ये थर्ड कंडीशनल होता है। हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड हैव मिस्ड होगा, कहाँ पे लिखा हुआ है? हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड, यहाँ तो है ही नहीं। हैड ही, पर ये सेंटेंस इसका सही क्या बनेगा? हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली, यूं कर लेते हैं इसको। ये वाला अब सही है, ठीक है। एक हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है और अगले हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, कौन सा? ये सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस फॉर के साथ आप कभी भी प्रेजेंट टेंस नहीं लगाते, ये बात याद रखिए। इसकी लंबी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फिलहाल इतना ही याद रखिए, सिंस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कभी भी नहीं लगता। तो हम इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, और इसके साथ और टेंसेस लग सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगता, ठीक है। अहमद डैश मी फॉर लॉन्ग टाइम, क्या होगा यहाँ पे? नो तो हो नहीं सकता, नो होता तब भी नहीं होता। हैव नोन, अगर हैज नोन होता तो फिर हो सकता था। अहमद, दो ऑप्शन है, अहमद हैज नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, या अहमद न्यू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वाला न्यू यहाँ पे सही। ओके। मसूद टोल्ड मी दैट ही वुड हायर मी सेल्समैन, मोर सेल्समैन इफ ही। अच्छा, ये भी यूएचएस का पेपर है जी, और यहाँ पे जनाब सही ऑप्शन दिया ही नहीं। ये एक आपका कंडीशनल सेंटेंस है,
इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए चारों गलत है। मसूद ने मुझे बताया दैट ही वुड हायर मोर सेल्समैन। अब ये आपका बन रहा है टाइप टू। ही वुड हायर, आई वुड हायर मोर सेल्समैन इफ आई वर इन योर पोजीशन होना चाहिए। इफ आई हैड बीन इन माई पोजीशन, ये तो मिक्स कंडीशन बन जाता है, कोई सेंस नहीं बनता। इस सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा। मेरे कंडीशनल्स के ऊपर पड़ा हुआ है लेक्चर, उस पे अगर आपको किसी को डाउट है तो देख लीजिए मिक्स कंडीशनल क्या होते हैं। बट मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस के अंदर कोई सही ऑप्शन नहीं है। जब आप सेकंड सेकंड कंडीशनल को, इसको आप बनाइए जरा। यहाँ पे अगर आप इसको बनाएंगे ना, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ही वुड हायर मोर सेल्समैन इफ ही वर इन माई पोजीशन। ये यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है, लेकिन ये वर वाला है ही नहीं। सेकंड कंडीशनल को जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप उसको थर्ड भी बना सकते हैं, आप उसको सेकंड कंडीशनल भी रहने दे सकते हैं, आपकी चॉइस है अपनी। ठीक है, सेकंड कंडीशनल को इनडायरेक्ट में सेकंड कंडीशनल में बना सकते हैं। तो हम इसको या सेकंड बनाएंगे, या हम इसको थर्ड बनाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि मसूद टोल्ड मी दैट ही वुड हैव हायर्ड मोर सेल्समैन इफ ही हैड बीन इन माय पोजीशन। यानी पूरा थर्ड कंडीशनल या पूरा सेकंड कंडीशनल मिक्स नहीं बनेगा, तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें से मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि इंग्लिश के हिसाब से मेरा क्या हिसाब है, ही सडनली रिमेम्बर्ड दैट ही डैश लेफ्ट हिज हाउस। अचानक उसको याद आया। ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस है जिससे आपको दिस इज नाउ, आपको परफेक्ट को टेंस को समझने में आसानी होगी। अचानक यहाँ पे उसको याद आया कि वो चाबियां भूल आया था। इसका मतलब है जब याद आया तो उससे पहले भूल गया था चाबियां। तो जब भी पास्ट के एक टाइम या एक्शन से पहले कुछ होता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो क्या होगा, ही हैड यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट द फैक्ट व्हेन द फैक्ट फेल्ड हिम ही क्वेश्चनड। हो सकता था जब फैक्ट्स उसने उसको नाकाम किया तो उसने अपने सेंसेस पे क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कौन सा वाला बनता है, ये एक जनरल स्टेटमेंट बन जाती है। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस। ये पोएम के अंदर से उन्होंने उठा के दे दिया है, लेकिन ऐसे हो सकता है दोनों तरफ। या अगर अगर आप ऊपर वाले में यहाँ पे क्वेश्चन करें तो ये भी सही हो सकता था। ठीक है, तो पास्ट के एक ही टाइम के ऊपर की हम दो बातें कर रहे हैं, तो पास्ट के एक एक पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट लगता है। नेक्स्ट वन, ही वॉक्ड एज दो ही, वो ऐसे चल रहा था कि जैसे वो लैम। जी, यहाँ पे क्या होगा, एज दो के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉर्मली एज दो के बाद ये अनरियल है। ये चीज आपने देखनी है, क्या ये अनरियल है या रियल है। तो ये अनरियल लगती है। वो ऐसे चल रहा है जैसे वो लैम है, मीन्स वो लैम असल में है नहीं, लेकिन लग ऐसे रहा है, चल ऐसे रहा है। तो इसका मतलब ये अनरियल बात आप कर रही है। आप इस सेंटेंस से खुद ब खुद समझ जाती है। तो वर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सॉरी, हम्म, यहाँ पे वैसे वर के बजाय हैड बीन होता तो ज्यादा ऑप्शन सही होता, क्योंकि जब एज दो से पहले पास्ट इंडेफिनिट आए तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एज दो से पहले ही वॉक्स होता तो फिर हम लिखते ही वॉक्स एज दो ही वर लैम्प, ही वॉक्ड एज दो ही हैड बीन लैम्प। ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पे ये क्योंकि स्टेट है तो यहाँ पे वर भी लगा सकते हैं, ये सही है। यहाँ पे एक्शन के लिए देखिए, जब आप पास्ट के बाद आप हैड बीन लगाते हैं, हैड बीन बेसिकली ज्यादातर हम उस वक्त लगाते हैं जब आप एक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो ये स्टेट है तो यहाँ वर्ब भी चल जाएगा, सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही डील विद द प्रॉब्लम बाय शोइंग एडवाइटनेस। विल हैव टू, विल हैज टू। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ही के साथ हैज लगता है, लेकिन जब विल लगाते हैं तो विल हैव टू ही होता है, विल हैज टू कोई चीज होती ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये विल हैव टू, हैड टू तो विल हैड टू तो लगता ही नहीं है। ठीक है, इसको हैड टू नहीं करते, विल हैविंग टू भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे विल हैव टू होगा। एक ही ऑप्शन ही सही बनता है, बाकी तो बिल्कुल गलत है। इफ यू हैड आस्क्ड मी ही डैश, ये सिंपल आपका थर्ड कंडीशनल है। इफ यू हैड आस्क्ड मी ही वुड हैव एक्सेप्टेड। तो वुड हैड तो होता ही नहीं है, वुड बीन भी नहीं होता, और बनेगा ही वुड हैव। एक ही ऑप्शन सही है, बीटा वाला आपका ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये वाला सही होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशनल है सिंपल। वाई डज नॉट नॉर्मल रिमेन्ड। अब डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड के साथ थर्ड आती है, तो यहाँ डिड के साथ कौन सा सही होगा। वाई डिड नॉट नॉर्मल रिमेन, वाई हैड नॉट नॉर्मल रिमेन, इनमें से भी नहीं है, ये रिमेन यहाँ पे आएगा। वाई डिड नॉट नॉर्मल रिमेन, यूं कर लें इसको,
ये दोनों में रिमेन रिमेन आ गया, एक में रिमेन था, ये वाला है, ये वाला जो भी है। बट वाई डिड नॉट रिमेन ट्रू टू आवर हस्बैंड, तो डिड के साथ जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आई होप आप सबको पता होगा इसका। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। ऑलवेज स्पीक, ऑलवेज टेल द ट्रूथ होगा। स्पीक इन मीन स्पीक के साथ हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, टेल के साथ भी कोई प्रपोजिशन इस तरह से नहीं लगाते। टेल ट्रूथ होता है या टेल द ट्रूथ होता है। स्पीक ट्रूथ भी होता है, स्पीक द ट्रूथ भी होता है, दोनों सही होते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज टेल ट्रूथ यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट वन इज आर यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स। नोटिस थर्ड फॉर्म लगी हुई, तो आर या विल तो लग नहीं सकता, वर्ब भी नहीं लगेगा, हैव लगे। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम, ये तो पांचवी छठी वाले क्वेश्चन है। शैली इज डैश टू बी इज कंसीडर्ड, इसके बाद हम ये इस आपका आईएनजी फॉर्म के साथ लगता है जब आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हो, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है जब आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हो। सो शैली इज कंसीडर्ड, शैली को कंसीडर किया जाता है टू बी एन आइडियलिस्ट पोइट। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगेगी। इज कंसिडरिंग तो नहीं होगा। हिज एडल्ट ब्रेन रिफ्यूज टू थिंक क्लियरली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ रिफ्यूजेस होता तो सही हो सकता था। अच्छा, पहली बात तो ये एडल्ट इसलिए लगाया, ये आपका एडल्ट कंफ्यूज ही होता है एक तरह से, जो सही सोच ना सके और कंफ्यूज बस। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो इसका टेंस से ताल्लुक नहीं है। यहाँ हम रेफ्यूजीज होता तो हम कर सकते थे, ये नहीं समझना कि इधर एडल्ट आया है तो इधर रेफ्यूज ही आएगा, जरूरी नहीं है। इस माई एडल्ट ब्रेन इज नॉट रेडी टू थिंक एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे रेफ्यूजीज नहीं है, इसलिए हमने इसको गलत किया। हिज एडल्ट ब्रेन कभी भी नहीं होता, जब भी आप नाउन से पहले लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये भी नहीं होगा। एडल्ट ब्रेन रेफ्यूज, ये वाला सही। ठीक है, तो जब आपने एडजेक्टिव के तौर पर लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म भी लग सकती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। आई शुड हैड या शुड हैज तो होता ही नहीं है। शुड मे हैव भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? दो मॉडल्स मे हैव और शुड, दो मॉडल्स हैं। दो मॉडल्स इकट्ठे कभी किसी सेंटेंस में नहीं लगते। सो आई शुड हैव से ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बनेगा। Pride was an intrinsic component of his personal makeup. See, pride was an intrinsic component of his personal makeup. ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। Pride was a intrinsic नहीं होगा, an intrinsic component of his, यहाँ पे तो वो भी मिसिंग है, प्राइड वर्ब भी नहीं होगा, तो अल्फा वाला ऑप्शन आपका सही। प्राइड वाज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप, यानी प्राइड जो था वो उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी, उसके अंदर शामिल था। और ये मतलब है इसका। इंट्रिंसिक का मतलब होता है वेरी बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर्ड नॉट गो आउट, गोइंग आउट। जी, डेयर्ड, यहाँ पे डेयर्ड मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन इसके बाद हम डेयर्ड जब आप मॉडल वर्ब के तौर पर यूज करते हैं तो फिर तो आप उसके साथ ऑब्वियसली उसकी फॉर्म नहीं बनती है, वो डेयर होता है। ठीक है, यानी उसके डेयर्ड नहीं, वो डिड नॉट, वो फिर आपका यानी सेकंड फॉर्म मॉडल्स की नहीं होती है। तो ये मेन वर्ब के तौर पर ही है, लेकिन डेयर्ड जब हम मेन वर्ब के तौर पर यूज करते हैं तो आप उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, आप उसके साथ टू वाली फॉर्म दोनों लगा सकते हैं। डेयर्ड के बाद यहाँ पे ही डेयर्ड नॉट टू गो आउट भी लगा सकते हैं, ही डेयर्ड नॉट गो आउट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन आपका गो आउट सही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वन। बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर देन लॉन्ग डेड। अब यहाँ पे अगेन ये यूएचएस वालों की मेहरबानी देखिए, यहाँ दो दो ऑप्शन सही है। बोथ ये इन्होंने उठाया है वो से चैप्टर से, बस गॉर्जियस की जगह जमील कर दिया है। बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर बाय देन लॉन्ग डेड लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, द रिवॉर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है शायद, फर्स्ट ईयर की बुक 1 जो इंग्लिश है उसमें। तो यहाँ पे देन से या बाय देन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, यानी यानी मीनिंग पे फर्क पड़ता है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो अब उन्होंने यकीनन बाय वाला लगाया होगा क्योंकि बुक है। तो बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर बाय देन, तब तक मर चुके थे पहले। ठीक है, तो बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर देन लॉन्ग डेड। तो ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली 100% सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ही हैड देन अराइव्ड, ही हैड बाय देन अराइव्ड, दोनों बातें सही है। जब हम पहुंचे बाय देन ही हैड अराइव्ड, या बाय देन ही अराइव्ड, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आपका इसके अंदर देन या बाय देन दोनों सही है। ठीक है,
टूरिज्म डैश वर्जन ओवर द लास्ट 15 years। अच्छा, ओवर भी याद रखिए, सिंस फॉर वाले सेंटेंस में ये इस्तेमाल होता है। ओवर द लास्ट 15 जब भी लगेगा तो सिंस फॉर वाला सेंटेंस ही लगाएंगे हम, यानी उस हिसाब से टेंस लगाएंगे हम। यानी सिंस, उसको सिंस फॉर वाले में ही कंसीडर किया करें। ओवर द पास्ट 15 years का मतलब है ड्यूरिंग द पास्ट 15 years। तो उसमें आप या परफेक्ट लगाते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। यहाँ तो परफेक्ट लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस लगेगा। नॉर्मली ओवर के साथ वैसे, या उसके साथ हम परफेक्ट टेंस को प्रेफर करते हैं कॉन्टिन्यूस की जगह। ही मेड मी टू राइट, यहाँ पे सिंपली कॉजेटिव वर्ब है मेक। मेक जब कॉजेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव, अगर उससे पहले डूअर आया होगा, मेक हैव या लेट से पहले जब डूअर आता है तो इसके बाद, तो फिर हम आगे कौन सा वर्ब लगाते हैं। यानी मेक के बाद ये वाला जो है, क्या ये इस एक्शन का ये डूअर है या नॉन डूअर है। लिखने वाला मैं हूं या कोई और है, तो मैं ही लिखने वाला हूँ। ही मेड मी राइट, मैंने लिखा तो मैं डूअर हूँ। तो मेक के बाद या लेट के बाद या हैव के बाद जब भी डूअर आता है, मेक हैव लेट या हेल्प, डूअर आता है तो हम उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्प नहीं सॉरी, मेक हैव लेट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो ये टू नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ही मेड मी राइट ये सही है, ऑन द स्लिप एंड साइन ये दोनों में लगेगा। इधर ये राइट और साइन, ही मेड मी राइट ही मेड मी साइन ये यूं है, ठीक है। तो दोनों के अंदर बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। ही मेड मी राइट द सम ऑन द स्लिप एंड ही मेड मी साइन माय नेम ऑन द, ठीक है। नेक्स्ट वन, दे बोथ लुक्ड टू वन अनदर ईच अदर। अच्छा, अब दो बंदे हैं तो लुक्ड टू ईच अदर होगा। स्टार्टल बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड। देखिए, स्टार्टल्ड बाय होगा, बाय से पहले हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। कंफ्यूज्ड बाय समथिंग या पनिश्ड बाय हिम जैसे हम कहते हैं। दे लुक्ड एट वन अनदर ईच अदर स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये यूं बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान करेंगे तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन वाली बात भी नहीं है। समथिंग हैड हैपेंड, समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रेकन्ड। यहाँ पे एड येट वाज रेकन, ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल अजीब दिए हुए हैं। तो बी के बाद तो थर्ड फॉर्म लगती है, बी रेकन तो हो ही नहीं सकता। हैड येट के बाद तो रेकन नहीं लगेगा। तो हैड येट टू बी रेकन, जिसकी अल्टीमेट वर्थ को भी रेकन करना था। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोट एक्रोबेट एंड नेवर हैव हैड, ये पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट परफेक्ट आएगा। हैव हैड या हैज हैड नहीं आ सकता, हैज तो आ ही नहीं सकता दे के साथ। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोट एक्रोबेट, उनके पास कोट एक्रोबेट की कोई पोस्ट भी नहीं थी। एंड नेवर ये ऑफ लगाइए फिर सही बनेगा। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोट एक्रोबेट एंड नेवर हैड दो दफा लगाएंगे, इसका मतलब है हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। तो ये वाला सेंटेंस, ये वाला भी गॉर्जियस वाले चैप्टर में से है। पंजाब की बुक में से पहले बहुत सारे सेंटेंसेस आते थे, अभी नहीं आते। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्ब पास्ट पेपर से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे। थैंक यू।